कुंभ राशि वालों, तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी हैं ये 3 चीजें, अभी तुरंत बाहर फेंक दो। सुनो कुंभ राशि वालों, अगर तुम पिछले कुछ दिनों से नहीं कई महीनों से अपने घर में एक अजीब सा भारीपन महसूस कर रहे हो, अगर हर सुबह की शुरुआत एक अनजाने डर और बेचैनी से होती है, अगर लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यापार दलदल में धंसता जा रहा है, अगर तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई और भी है, एक परछाई, एक मौजूदगी जिसका कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, हाँ, मैं उसी अदृश्य ताकत की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पूरी जिंदगी धीरे धीरे निगल रही है, तो जान लो तुम्हारे घर में, तुम्हारे सबसे पवित्र कोने में, तुम्हारे उत्तर और पूर्वी कोने में 3 ऐसी विनाशकारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो तुम्हारी मौत को दावत दे रही हैं, जो बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों का हाईवे खोल रही हैं, तुम्हारे घर तक उनको ला रही हैं। अगर आज अभी तुमने इन 3 श्रापित चीज़ों को उठाकर बाहर नहीं फेंका तो यकीन मानो बर्बाद हो जाओगे, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा घर एक नर्क का दरवाज़ा बन जाएगा, वो जगह जहां स्वर्ग होता है, पर तुमने कूड़ा भर दिया है। तुमने महसूस किया होगा कि ये जो तुम्हारा साथ बुरा हो रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये किसी की नज़र नहीं है, ये तुम्हारी कुंडली के दोष के कारण नहीं है, इसके पीछे बस वो 3 चीज़ें हैं जो इस पवित्र कोने में पड़ी हैं। हाँ, ये वही चीज़ें हैं जो तुम्हारे घर को एक नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बना चुकी हैं। तुम हर रात किसी और की उपस्थिति महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि हर काम उल्टा हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहा है, कोई तुम्हारे साथ सच्चे दिल से नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उस जगह की असली शक्ति को समझ ही नहीं पाए हो। जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारा घर, उसकी हर दिशा एक कहानी कहती है, लेकिन तुम्हारे घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो कोना है जहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। ये कोई मामूली जगह नहीं होती, ये देवताओं का वास होता है। ये वो जगह है जहां तुम्हारे घर का सारा खजाना छिपा हुआ है, वो खजाना जो तुम्हें धन और स्वास्थ्य और सफलता से भर देगा। और तुमने क्या किया? तुमने अज्ञानता में उस पवित्र स्थान को गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। तुमने मंदिर की जगह वहां वो चीज़ें डाल दी जिन्होंने उस ईशान कोण की शक्ति को बांध दिया, उसे दूषित कर दिया। जैसे किसी पवित्र गंगा में कोई जहर घोल दे, वैसे ही तुमने उस कोड़ को पूरी तरह से सर्वनाश करके रख दिया है। आने वाला बड़ा बदलाव होगा और बहुत ज़रूरी कहानी तुम्हारी ज़िंदगी में शुरू होगी। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। सूर्य ने अपनी चाल बदल दी है, बेहतरीन राशि परिवर्तन है, और अब उनका जो राशि परिवर्तन है वो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा देगा, तुम्हारे बंद पड़े दरवाजों को खोल देगा। अगले 7 दिन, ये साल तुम्हें बहुत कुछ देने वाले हैं। व्यापार में बड़ा लाभ होगा, हर रुका हुआ काम पटरी पर आ जाएगा, बस अगर तुमने वो कोने से चीज़ें फेंक दी। जो लोग कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उनकी तरफ देखो। तुम्हें उनके घर मिठाई पहुंचानी चाहिए। याद रखना, धैर्य रखना पड़ता है मेरे दोस्त, लेकिन जो इंसान सब्र का फल पा जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी अब बदलने वाली है, मगर ये सफलता कैसे आएगी? कैसे ये तुम्हारे कदम चूमेगी? तुम्हें मिलेगी कैसे? ये बहुत बड़ी शर्त है। किसी के भरोसे मत रहना। सलाह लो, जानकारी जुटाओ, अनुभव भी लो, पर यह मत सोचना कि मैं तो सारा काम उस पर सौंप देता हूँ, वो मुझे आगे बढ़ा देगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती तुम्हें वापस शून्य पर ले आती है। तुम चाहे जितनी ऊंचाई पर हो, चाहे जितना विकास कर चुके हो, लेकिन ये गलती अगर तुमने की, सारा काम किसी के भरोसे सौंप दिया, तो तुम दलदल में जरूर गिरोगे। यही सबसे बड़ी नादानी हो जाती है और मनुष्य फिर रोता पछताता रहता है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दुश्मन मौजूद हैं, वह तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, वह हर वक्त तुम्हारा बुरा करने की तुले हुए हैं, लेकिन तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो। संकट मोचन हनुमान तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए एक बार सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा, पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट में जा करके जय बजरंगबली जरूर लिखिए, जिससे बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और वो हमेशा आपकी रक्षा करते रहें, आपकी कार्यक्षमता और कर्मों के फल को वो बढ़ाते रहें। बस अपनी आंखें अब खुली रखो, देखो कौन तुमसे जल रहा है।
कौन तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है, क्योंकि जहां सावधानी हटती है वहीं दुर्घटना फिर घटती है। अब वक्त आ गया है उस कड़वी सच्चाई को जानने का। वो 3 विषैली चीजें जो तुम्हारे उत्तर पूर्वी कोने को, तुम्हारे ईशान कोण को, तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। अगर तुमने इन्हें तुरंत नहीं हटाया तो तुम्हारा घर हमेशा कलह और दरिद्रता का घर बन जाएगा। पहली विनाशकारी चीज है जूते, चप्पल और गंदगी। ईशान कोण वो जगह है जहां देवी देवता वास करते हैं। ये सबसे पवित्र स्थान है और तुमने क्या किया? तुमने यहां जूते, चप्पल, सैंडल रख करके इसको अपवित्र कर दिया। सोचो, जूते, चप्पल गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन्हें इस पवित्र स्थान पर रखने से अलक्ष्मी आती हैं, मतलब दरिद्रता की देवी आती हैं, तुम्हारे घर में निवास करती हैं। पैसा फिर कभी नहीं टिकता है, हमेशा तंगी बनी रहती है। अभी इन्हें घर से बाहर निकाल दो। अब दूसरी विनाशकारी चीज के बारे में समझ लो। दूसरी विनाशकारी चीज है सीढ़ियां और शौचालय। हाँ, ये सुनने में तुम्हें बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। सीढ़ियां दबाव डालती हैं और देवताओं के इस पवित्र स्थान पर जब दबाव बनता है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ये तुम्हारी तरक्की पर ब्रेक लगा देता है, तुम्हारी तरक्की को खत्म कर देता है, कंगाल बनाने पर उतारू हो जाता है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है अगर तुमने इस कोने में शौचालय बनवा दिया। शौचालय सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ईशान कोण में शौचालय होने से घर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो इसके तुरंत उपाय करो, इसे उपयोग करना तुरंत बंद करो। वास्तु दोष हो जाएगा, वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लो, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कितने भी उपाय करो, कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, आपके घर में कभी भी ईमानदारी का पैसा नहीं आ सकता, ना पैसा टिक सकता है। अगर कहीं ऐसे वैसे पैसा आ भी गया तो उससे ज़्यादा खर्चे बने रहेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। घर में बर्बादी छाई रहेगी, कितनी भी मेहनत फिर क्यों ना कर लो। तीसरी विनाशकारी चीज है, जरा संभल के सुन लेना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गर्मी। ये क्या है? अब ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, टोस्टर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अत्यधिक गर्मी पैदा करती हैं, इनसे गर्मी निकलती है। अगर अपने फ्रिज के पीछे जाओगे देखोगे उससे गर्मी निकलती है। आप कभी मिक्सी चला के देखो, उसको छू के देखना, उनसे गर्मी निकलती है। तो टोस्टर चला के देखना, उससे गर्मी निकलती है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें उस ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। ईशान कोण तो वो पवित्र जगह है जहाँ पर जल तत्व और शीतलता का वास होना चाहिए, क्योंकि ये जल तत्व और शीतलता का प्रतीक है। यहाँ गर्मी पैदा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका सीधा असर घर के लोगों के प्रभाव पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है। वे गुस्सैल हो जाते हैं, घर में क्लेश बढ़ जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है, आध्यात्मिक जो पूरी तरह से मानसिकता होती है वो बिगड़ने लगती है। अब मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा खजाना पाने का सरल उपाय ये जिंदगी में अगर अपना लिया तो जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तुमने जान लिया कि क्या तुम्हें बर्बाद कर रहा है, मैं तीनों चीज़ें बता चुका हूं। अब ये जान लो कि तुम्हें आबाद कौन करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा सुंदर कौन बनाएगा, तुम्हें समृद्धि कौन देगा, तुम्हें खुशहाली कौन देगा। तुम्हारा असली खजाना वो छुपा हुआ है तुम्हारे उसी ईशान कोण में। मेरी बात लिख के ले लेना। तुमने सुना ना, घर के बड़े बुजुर्ग वो चलते फिरते खजाने होते हैं। जब बुरा दौर आता है तो उनसे बात करना चाहिए। उनका अनुभव तुम्हें वो योजनाएं बताएगा, वो अदृश्य रास्ते दिखाएगा जो तुम्हारी समस्या को पल भर में दूर कर देंगे। और अब उस ईशान कोण को खजाने का द्वार बना दो। सबसे पहले सफाई पर ध्यान दो, उस कोने की पूरी तरह से सफाई करो। वहाँ से वो तीनों विनाशकारी चीज़ें हटा दो। वहाँ पे पवित्रता का ध्यान रखो। रोजाना वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करो, उसे पवित्र रखो। वहाँ पर प्रकाश आना चाहिए। हर शाम वहाँ पर देसी घी का दीपक जलाओ। जब तुम ये करोगे
तो उस कोने में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। और हाँ, एक और छोटा पर शक्तिशाली उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर तुम घर में सुख समृद्धि और एकता चाहते हो तो घर की चौखट पर शाम के समय दिया बत्ती के बाद एक देसी घी का दीपक कोने में जरूर जलाया करो। याद रखना, तुम एक शक्तिशाली इंसान हो। तुम वो हो जिसने कड़ी मेहनत से सफलता पाई है। अब वक्त आ गया है अपनी आंखें खोलने का। छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई गंदगियां, इन्हें पहचानो और इनको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंको। जाओ, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हें मेरी बातों में सच्चाई लगी हो, अगर तुम आज से अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा देना। अगले 24 घंटे में तुम्हारा जीवन ऊपर उठ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। इसीलिए जयकारा जरूर लगाइए। अगले 24 घंटे में तुम्हें कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। अब तुम्हें मैं वो बातें बताने जा रहा हूं जो कलयुग में पहली बार होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अब भगवान की यही मर्जी है और ये 3 घटनाएं सच होकर के रहेंगी। बहुत बड़ा बदलाव पहली बार तुम्हारे जीवन में होगा। रहस्य का उद्घाटन होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ लो। जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो आपकी राशि के हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। ये वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया है। ये भगवान का एक संकेत है, उनका बुलावा है। और मुझे पता है आप इस वक्त अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब ठीक लगने लगता है, पर अंदर ही अंदर एक घुटन भी रहती है, एक अनजाना डर रहता है। ये बताना रहता है कि नहीं। आपको महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो हमसे छिप रहा है, कुछ तो है जो हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, ये 24 घंटे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव साबित होने वाले हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं यहाँ आपका हाथ जोड़ करके, विनती करके ये बात बता रहा हूँ कि ये बात अपने जीवन में उतार लो। तुम्हारी ज़िंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आपके खिलाफ किसी अपने ने एक षड्यंत्र रचा था, एक गहरी साजिश, एक ऐसी चाल जो आपकी हंसी, आपका सुकून, सब कुछ छीन लेना चाहती थी। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि जिस पल ये षड्यंत्र सामने आएगा, उसी पल ब्रह्मांड में आपके लिए एक महाखुशखबरी का द्वार भी खोल दिया जाएगा। उससे बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान आपका साथ दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो गलती से अनदेखा मत करना। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप अपनी किस्मत का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद करेंगे, जिसके पीछे आपकी ही पूरी मनसा होगी और पूरे आप जिम्मेदार होंगे। अब वो दुश्मन जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो अब अपनी छाती पीट कर रोएगा, क्योंकि मैं ऐसी खुशखबरी लेकर के आया हूँ जो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेगी। अगले 24 घंटों में मित्रों, आपके जीवन में वो खुशियाँ दस्तक देंगी जिनसे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से संवर जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, जो देखेगा वो पाएगा, बाकी सब पछताएंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप तैयार हैं, तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर इस रहस्य को जान लीजिए। मैं जानता हूँ कि षड्यंत्र की बात सुन करके आपके मन में कैसा तूफान उठ रहा है। कौन, किसने किया, ये सवाल आपके अंदर से आपको परेशान कर रहा है। ये दर्द, ये धोखा, ये किसी जहर से कम नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि दुनिया कितनी मतलबी हो गई है, लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, आपका वो साथ ही नहीं दे रहे। जिंदगी में देखिए, मैं बता रहा हूँ, उतार चढ़ाव सबके आते हैं। आने वाले समय में आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पैसा पानी की तरह बह रहा हो, पर घबराइए मत। इस ब्रह्मांड ने आपके लिए आमदनी का नया और बड़ा स्रोत भी खोज निकाला है। एक तरफ से पैसा जाएगा तो दूसरी तरफ से उससे ज़्यादा आएगा। कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, अगर आपने सावधानियां बरत ली। ये मेरी बात याद रख लो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान और रखना,
आने वाले समय में आपके घर कोई मेहमान आएंगे या आप अपने ही लोगों से मिलेंगे, उनके साथ आपका बर्ताव बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी तू मैं या आपस में तकरार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरा सी भी कड़वाहट, जरा सा भी रूखापन आपके संबंधों में दूरी ला देगा। तो प्यार से बोलिए, प्यार से मिलिए, प्यार से रिश्ते निभाइए। रिश्ते अनमोल हैं, उन्हें बचा कर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है और उस दूसरे पक्ष की भी जिम्मेदारी है। अभी शायद आप प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन, एक तन्हाई आपके जीवन में बसी हुई है, पर यह खालीपन जल्द ही भर जाएगा। बहुत जल्द एक नया साथी आपके जीवन में दस्तक देगा। एक ऐसा साथी जो आपको भरपूर प्यार देगा, जो आपकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देगा। ये सिर्फ प्यार नहीं होगा, ये आपके करियर के लिए भी एक सही वक्त होगा, जिसे बड़े बदलाव के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। करियर में, काम में उसे करने का बिल्कुल सही समय आ गया है। याद रखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आप खुद को भी बदलते रहिए। समय से आगे या समय के साथ चलिए, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आपका लाइफ पार्टनर आपके फैसलों में पूरी तरह से आपके साथ खड़ा नजर आएगा। वो सरल होगा, आपको पूरे दिल से चाहेगा और साथ निभाएगा। उसका सरल और सफल स्वभाव आपके जीवन को संवार देगा। जो प्रेमी हैं, उनके रिश्ते में मिठास घुल जाएगी। वैवाहिक जीवन मिठास जैसा मीठा हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आपके पार्टनर को एक सरकारी नौकरी या बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपके ऊपर का सारा तनाव खत्म हो जाएगा। ऑफिस में जो काम आपका कई दिनों से अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, वो समय पर पूरा हो जाएगा और आपको बड़ी पहचान दिलाएगा। अब मेरी बात को कान खोलकर और दिमाग खोलकर सुन लीजिए। ये वो हिस्सा है जिसके लिए मैंने आपको रोका था। मैं आपको 3 ऐसी स्थितियों से सावधान कर रहा हूं जहां खतरा छिपा हुआ है। ये खतरे आपके जीवन में बड़ी अड़चन डाल सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी परिवर्तित होगी और गर्त में गिरेगी, गड्ढे में गिरेगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। इसीलिए ये चेतावनी मेरी ध्यान से सुनिए, समझिए और जीवन में इससे बच के रहिए। पहली चेतावनी है मेहनत का वहम और खाली हाथ का इंतजार। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों और हर वो इंसान जो जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, सावधान हो जाए। आपके मन में एक बड़ा वहम पल रहा है। आपको लग रहा है कि बिना मेहनत, बिना पढ़ाई, बिना प्रयास के आप पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा दिमाग का धोखा है। दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, उसके कहने पे मत आइए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। ये मेहनत पर निर्भर करती है। वहम को अभी इसी वक्त अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जीवन से निकाल कर दूर फेंक दीजिए। आपके माता पिता ने आपको उड़ने की कला सिखाई है, पर उड़ान आपको खुद भरनी है। अब आपको उनके दूध का कर्ज चुकाना है, जमाने में उनका नाम रोशन करना है। अगर आप सोचते हैं कि उनकी दम पर आप पूरी जिंदगी निकाल देंगे तो आप गलत हैं। आज से ही, अभी से ही अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए, वरना पछतावा हाथ लगेगा। दूसरी चेतावनी है परिवार और पार्टनर। अगले समय में आपके जीवन में एक बड़ी परीक्षा का समय आएगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको ये फैसला लेना कठिन हो जाएगा कि आप परिवार का साथ दें या अपने लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी का साथ दें। घर परिवार में खासकर माता पिता, सास बहू के बीच थोड़ी अनबन चलेगी, कुछ मतभेद होंगे। इस समय आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। किसी एक पक्ष को लेने के बजाय समझदारी और प्रेम से काम लेना होगा। दोनों को मिला करके चलने में होशियारी होगी। परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, इससे दूरियां मिटेंगी और मतभेद दूर होंगे। लेकिन सबसे जरूरी है अपने पार्टनर और परिवार के बीच हमेशा पुल बने रहना, दीवार नहीं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, बिजनेस करते हैं, तो रिश्ते में गलतफहमी की कोई जगह नहीं। अगर किसी भी रिश्ते में गलतफहमी आ गई तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी में पूरी तरह से आप गिरने लगेंगे वहीं से। अब तीसरी चेतावनी देख लीजिए, अहंकार की अग्नि और बाड़ी का जहर। अपने जीवन से अहंकार खत्म कर दीजिए। अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ,
मैं सबसे बलिष्ठ हूँ, ये सब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जहाँ अहंकार आता है वहाँ पर आपके जीवन में वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपके नीचे गिरने की शुरुआत हो जाती है। अहंकार ही नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण होता है। अहंकार अपने जीवन में मत आने दीजिए, चाहे आप कितने धनवान बन जाएं, चाहे आप कितने कर्तव्यवान बन जाएं, चाहे आप कितने ज़्यादा सफल इंसान बन जाएं, लेकिन अहंकार नहीं। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहिए, भगवान को नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेकर हमेशा काम कीजिए। अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद लेके कोई काम कीजिए, अपने पितृदेवों को आशीर्वाद लेकर के कोई काम कीजिए। आप देखेंगे कि आप नीचे नहीं गिरेंगे, आप चाहे जितना ऊपर उठ चुके हों और उससे ऊपर उठते चले जाएंगे, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप दिन ब दिन सफलता के नए नए आयाम निर्धारित करते जाएंगे, वहां तक पहुंचते जाएंगे और सफलता के झंडे गाड़ते जाएंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्ची श्रद्धा से जयकारा जरूर लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।